हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म पढ़ने से पहले जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं कि आखिर जैन धर्म है क्या। जैसे ही उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, जो धर्मों का आंदोलन है वह शुरू हो जाता है, क्योंकि जाति व्यवस्था जो है बढ़ जाती है। धार्मिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था सभी क्या है, अग्रसर हो जाते हैं आगे की ओर, और धर्मों का बनना स्वाभाविक हो जाता है। और उसी धर्म में दो धर्म बने, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। ये दोनों धर्म अनिश्वरवाद यानी भगवान को यानी ईश्वर को नहीं मानते थे। तो सबसे फर्स्ट टाइम में हम लोग देखेंगे जैन धर्म क्या है। तो जैन धर्म जो है ये संस्कृत शब्द के जिन, जैन धर्म जो है संस्कृत शब्द के जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी जो अपने मन, बाड़ी और काया को जीत ले उसे ही क्या कहा जाता है, विजेता। तो जीत लिया हो उसी को क्या कहते हैं, वो जैन कहलाए। अब देखते हैं जो जैन धर्म है उसमें 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन पहले से 22 तीर्थंकरों का जो परिचय है वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। सिर्फ कितने लोगों का मिलता है, ऋषभदेव का मिलता है, अरष्टिनेमी का मिलता है और पार्श्वनाथ का मिलता है। और उसके बाद किसका मिलता है, ये महावीर स्वामी का मिलता है। क्योंकि अरष्टिनेमी जो थे ये भगवान कृष्ण के स्वरूप थे, यानी उनके अवतार थे। बाकी लोगों का जो परिचय है वो नहीं मिल पाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर, जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि तीर्थंकर क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो तीर्थंकर होते हैं वो क्या करते हैं, स्वर्ग ले जाने का रास्ता बताते हैं। जैसे ये ऋषभदेव थे, ये क्या करते थे, स्वर्ग ले जाने का रास्ता लोगों को बताते थे और ये समझाते थे कि स्वर्ग में कैसे जाया जाता है। इसीलिए ये लोग क्या कहलाए, तीर्थंकर। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर कौन थे, इसका नाम ऋषभदेव था और अन्य नाम आदिनाथ था और वृषभदेव भी था। वृषभदेव भी था, यानी 3 नाम थे, ऋषभदेव, आदिनाथ और वृषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो क्या थे, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ का जो निर्वाण यानी जो मृत्यु हुई है वो गिरिडीह हुई है। तो गिरिडीह कहाँ है, झारखंड का एक जिला है। उसी गिरिडीह में क्या हुआ था, संवेद पर्वत पर इनको ज्ञान भी हुआ था और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई थी, यानी निर्वाण भी प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गिरिडीह संवेद पर्वत पर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। यानी वास्तविक संस्थापक एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। लेकिन जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं ऋषभदेव, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माना जाता है, महावीर स्वामी। इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो किस में दिया था, प्राकृत में दिया था, यानी अर्धमागधी में अपना उपदेश दिया था। तो आइए हम देख लेते हैं कि महावीर स्वामी का जो जीवन परिचय है, इसे परीक्षाओं में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसको हम लोग जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जन्म देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 599 बीसी में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में हुआ था, या 540 बीसी में हुआ था। 599 बीसी में हुआ था या 540 बीसी में हुआ था। हुआ कहाँ था, तो कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। यानी महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था जन्म, कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। वज्जी संघ के ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। जो वज्जी था, वज्जी ये क्या था, ये महाजनपद था। तो ये वज्जी संघ के ज्ञात्री कुल के क्या थे, प्रधान थे। माता देख लेते हैं। तो इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, कौन, त्रिशला। इनके पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था।
यशोदा कुंडी गोत्र की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी की पत्नी थी वो किस कुल की थी, तो कुंडी गोत्र की कन्या थी। पुत्री कौन थी, तो पुत्री थी प्रिय दर्शना, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रिय दर्शनी, या इन्हीं का नाम है अनुजा प्रिय दर्शनी। इनके दामाद कौन थे, तो दामाद कौन थे, जामाली। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई, उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर जाते हैं। शिष्य कौन था, मखलीपुत्र गोसाल। शिष्य कौन था, मखलीपुत्र गोसाल। ये आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। ज्ञान प्राप्ति यानी कैवल, कैवल का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, यानी जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, इस समय अब देखिए, अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो 12 वर्ष तपस्या के बाद 42 वर्ष में जृंभिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस समय वह कहलाए जिनको हम लोग विजेता कहते हैं, या अरहत, या इसे पूज्य कहते हैं, या निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। इनका निर्माण देख लेते हैं। तो निर्माण क्या हुआ था, 527 BC या 563 BC। 527 BC या 563 BC कहाँ हुआ था, पावापुरी, वर्तमान में राजगीर के समीप है। ये मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हुई थी। तो यानी इनकी निर्माण कहाँ हुआ था, यानी महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ था, तो क्या हुआ था, पावापुरी, वर्तमान में राजगीर के पास। किसके यहाँ हुआ था, यानी किस राजा के यहाँ हुआ था, तो सुस्तपाल राजा के यहाँ हुआ था महावीर स्वामी का निर्माण यानी मृत्यु। आइए आगे देख लेते हैं। जो पंच महाव्रत थे, यानी जैन धर्म में 5 महाव्रत दिए गए थे, जिसको हम लोग अणु व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो 5 महाव्रत कौन कौन थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। यानी 1 से लेकर 4 तक, यानी अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ये जो चारों पंच महाव्रत थे, ये पार्श्वनाथ ने दिया था। किसने दिया था, पार्श्वनाथ ने दिया था। लेकिन जो 5वां है यानी ब्रह्मचर्य, ये किसने दिया था, तो महावीर स्वामी ने दिया था। यानी अहिंसा, हत्या न करना, सत्य यानी सत्य बोलना, अपरिग्रह, धन इकट्ठा न करना यानी धन को इकट्ठा नहीं करना है, अस्तेय, चोरी न करना, और लास्ट में जो होता है ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्री को बस में करना। ये जो ब्रह्मचर्य किसने दिया था, महावीर स्वामी ने। और अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय कौन दिया था, तो ये दिया था पार्श्वनाथ ने दिया था। आइए देख लेते हैं कि जैन धर्म में 3 रत्न थे। जैन धर्म में 3 रत्न थे। कौन कौन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन का जो अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सत्य में विश्वास रखना, और सम्यक आचरण का मतलब है कि सांसारिक दुखों से, सांसारिक सुख दुख से के प्रति भावना को उत्पन्न करना। ये क्या थे, 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब आइए हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से जैन धर्म के संप्रदाय 300 BC में देखते हैं कि जैन धर्म के संप्रदाय किस तरीके से बटे। तो 300 BC में मगध में 12 वर्षों का क्या हुआ, अकाल पड़ा था। यानी मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। ये अकाल कब पड़ा था, तो 300 BC में ये अकाल पड़ा था। जब अकाल पड़ा था तब भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए, यानी साउथ इंडिया में चले गए। और जो स्थूल भद्र थे वो अपने शिष्यों के साथ ये मगध में ही रह गए। जब वहाँ से लौट कर आए, यानी भद्रबाहु वहाँ से लौट कर आए अपने शिष्यों के साथ, तो यहाँ के साधुओं से मतभेद हो गया। यहाँ के साधुओं से क्या हो गया, मतभेद हो गया।
और मतभेद होने के बाद ये जो जैन धर्म था ये दो संप्रदाय में बढ़ गया। एक बढ़ गया श्वेतांबर, एक बन गया दिगंबर में। तो जो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र के शिष्य थे। जो श्वेतांबर थे वो क्या थे? स्थूलभद्र के शिष्य थे। लेकिन जो दिगंबर थे वो किसके शिष्य थे? भद्रबाहु के। तो जो श्वेतांबर थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी इस आसमान के नीचे सिर्फ उनका वस्त्र होता था, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। लेकिन दिगंबर ये नग्न रहते थे, ये सिर्फ वायु के यानी आसमान के नीचे ही रहते थे, बस वही उनका वस्त्र होता था, यानी पूरी तरीके से क्या होते थे? नग्न होते थे। तो यानी नग्न रहने वाले कि क्या कहलाए? दिगंबर। ये किसके शिष्य थे? भद्रबाहु के। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो किसके शिष्य थे? तो स्थूलभद्र के शिष्य थे। आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं जैन संगीतियाँ। तो प्रथम जैन संगीति और द्वितीय संगीति दो हुई थी। तो प्रथम कब हुई थी? 300 BC में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना, यानी पाटलिपुत्र का ही नाम पटना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। यानी जो प्रथम जैन संगीति थी वो 300 BC में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, पटना में। और इसके अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र थे। द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी वो 6वीं शताब्दी में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? बल्लभी। बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। और ये इसका जो अध्यक्ष था वो क्षमा श्रवण था। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे इन्हीं के दामाद थे, यानी महावीर के जो प्रथम अनुयायी हुए थे उन्हीं के दामाद यानी जमाली थे। आइए कुछ अन्य में देख लेते हैं। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, यानी जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जो महावीर स्वामी थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में क्या करते थे? विश्वास करते थे। मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल यानी कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा और चंदेल शासक थे। ये सभी क्या थे? जैन धर्म को स्वीकार किए थे। आगे देख लेते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर व उनके प्रतीक। तो ऋषभदेव क्या थे? पहले थे। इनका प्रतीक क्या था? सांड। इनका प्रतीक क्या था? सांड। अजितनाथ ये दूसरे थे, हाथी। अरिस्टनेमी इनका जो प्रतीक था वो क्या था? शंख। ये 22वें थे। इनको कहा जाता है कृष्ण का अवतार। अरिस्टनेमी और ऋषभदेव का इन दोनों का ऋग्वेद में विवरण है। पार्श्वनाथ 23वें थे। इनका प्रतीक क्या था? सर्प। महावीर स्वामी ये 24वें थे। इनका क्या था? सिंह। तो ये प्रमुख तीर्थंकर थे और ये इनके प्रतीक थे। और महावीर स्वामी अपने जो शिष्य थे उनके 11 गणधरों में क्या किए थे? विभाजित किए थे। और प्रथम जैन बिछुड़ी कौन थी? चंपा थी। चंपा कौन थी? दधिवाहन की पुत्री थी। तो फ्रेंड्स ये हम लोग देखे अभी तक जैन धर्म के बारे में। अब इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो आएगी बौद्ध धर्म में। फिर बौद्ध धर्म में आने के बाद फिर हम देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर एवं समानता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।